उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार श्रोताओ, आज से इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांटेंगे फिल्म जगत के नामचीन अभिनेता शम्मी कपूर। तुमसे अच्छा कौन है। सिल्वर स्क्रीन पर सबसे अलग अंदाज रहा शम्मी कपूर का। अलग अंदाज है उन गीतों का जो फिल्माए गए शम्मी कपूर पर। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। दर्शकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया शम्मी कपूर ने। सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है। लेकिन इस प्रोग्राम में आप जिस अभिनेता शम्मी कपूर से मिलेंगे, उन्हें आप पर्दे के शम्मी कपूर से बिल्कुल अलग पाएंगे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप जानेंगे अभिनेता शम्मी कपूर की शख्सियत के कुछ अनछुए पहलुओं को। आइए सुनते हैं फिल्म जगत के बेहद लोकप्रिय अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित श्रृंखला की पहली कड़ी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में आज हम स्वागत करते हैं मशहूर जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर का। जिस तरह आसमान में चमकते सितारे हम सभी के आकर्षण का केंद्र रहते हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। उसी तरह फिल्मी दुनिया के जो सितारे हैं वो हम सभी को बहुत ही आकृष्ट करते हैं और चाहते हैं कि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, उनकी रुचियों के बारे में, उनके काम के बारे में। तो शम्मी कपूर साहब से जब हम यहाँ बातचीत करने आए तो उन्होंने कहा कि उनकी संगीत में बहुत रुचि है, संगीत ही उनका जीवन है और वही उन्हें ऊर्जा देता है और जीने की एक ताकत देता है। और फिल्मी दुनिया के जितने बड़े बड़े संगीतकार हैं, भले ही उन्होंने उनकी फिल्मों में संगीत ना दिया हो, उनका संगीत उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले शम्मी कपूर जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। मुझे संगीत से बड़ा प्यार रहा, हमेशा रहा। और मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में कुछ जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए हैं जिनके साथ मैंने काम किया है और जिनके साथ मैंने काम नहीं भी किया है, मैं उनके बारे में अपने जो पसंद के 2-3 गाने वो सुनाना चाहूँगा, अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टरों जी। और मैं शुरू करना चाहूँगा नौशाद साहब से। मैंने नौशाद साहब के साथ कभी काम नहीं किया, शायद उन्होंने ठीक नहीं समझा मुझे। एक बात तो सही है और हकीकत है कि बहुत बहुत साल पहले एक पिक्चर थी, उसका नाम था शबाब जी। सादिक साहब की पिक्चर थी, उसमें म्यूजिक नौशाद साहब का था, हीरोइन नूतन थी। और उस पिक्चर का मुहूर्त मुझ पे हुआ था क्योंकि मैं उस पिक्चर का हीरो था। वहाँ मेरी पहली मुलाकात नौशाद साहब के साथ हुई। गया उसके बाद फिर कुछ हुआ, क्या हुआ, बैजू बावरा चल गई और मुझे उस पिक्चर में से निकाल दिया गया और उस पिक्चर में भारत भूषण साहब आ गए। लेकिन नौशाद साहब की इज्जत और कदर मैं ही जानता हूँ और हमेशा उनके साथ बड़ा प्यार रहा। वो जब भी मिले बड़े प्यार से मिले और मेरे काम की उन्होंने हमेशा तारीफ की। आज मैं उनके 3 गाने ये सुनाना चाहूँगा आपको जो मेरी पसंद के। वैसे तो नौशाद साहब के सभी गाने शम्मी कपूर जी बहुत ही अच्छे हैं, किसको सुनवाएं किसको ना सुनवाएं। और तू गंगा की मौज में, बैजू बावरा, वाह वाह वाह, बैजू बावरा। पर आप कह रहे हैं तो बैजू बावरा फिल्म का गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं। अकेली
मत जइयो राधे जमुना के तीर। की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया। तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, हो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे, न देंगे। छुपा देंगे नैया, तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अच्छा, आपके बचपन की बात करें, आपने तो शास्त्रीय संगीत सीखा है ना? जी हाँ, मुझे वो भी इत्तेफाक की बात यह है कि घर में मेरी माताजी ने, उनको बड़ा शौक था, तो राज्य के लिए मास्टर जी रखे गए थे। जगन्नाथ प्रसाद जी बड़े अच्छे गुरु और बड़े बड़े महान नाम की, उस जमाने के लिए मैं समझता हूँ, मैंने तो कोई उससे बड़ा कोई गुरु का नाम ही नहीं सुना था, क्योंकि हमारे बगल में वहाँ पर नेबरहुड में सैगल साहब रहते थे मटुंगा में, और वो भी उनसे ठुमरी और गजल और गाने सुनते सीखते थे। तो ये मास्टर जी राज्य के लिए रखे गए थे,
फिर राज जी मशगूल हो गए अपने काम में, तो राज जी बाहर हो गए, तो मेरी माँ ने मुझे पकड़ा स्कूल से एक दिन आते हुए, शमी बैठ जाओ, वहाँ पर मास्टर जी बैठे हुए घर में। मैं बैठ गया, एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years आई लर्नड म्यूजिक फ्रॉम पंडित जगन्नाथ जी। उसके बाद ही फिर जब भी मैं घर वापस आता शूटिंग से वगैरह, और तब तक वो शशि तक पहुंच गए थे, और शशि को बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो लकीर सीधी नहीं हुई। तो मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, म्यूज़िक सीखा है मैंने। आई हैव डन सम वंडरफुल थिंग्स विद म्यूज़िक। मतलब आप बहुत अच्छे शिष्य थे, बिल्कुल मन लगाकर सीखते थे। बहुत साहब, अभी तक मुझे उनकी जो राग रागनियाँ उन्होंने मुझे सिखाई थी अभी भी याद हैं। कौन सा राग सबसे अच्छा लगता था तब आपको? खंबावती। खंबावती मुश्किल राग है, बहुत मुश्किल राग है। अब मैं तो जाऊं क्या बात है। शमी कपूर साहब, आपने खंबावती राग का जिक्र किया तो मुझे याद आया, विलायत हुसैन खां का गाया राग खंबावती, एक झलक थोड़ी सी सुन लेते हैं। बहुत ही सुंदर। मतलब अभी तक जो बचपन में चीजें सीखी हैं वैसी की वैसी दिल दिमाग में ताजा है। साइकिल चलाना एक दफे सीख जाए तो फिर भूलता नहीं। अच्छा, रियाज भी करते थे जब गुरुजी चले जाते थे तब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगले दिन वो सुनते थे तो उस जमाने में तो मास्टर जी आपके एक सा निकालने से ही पहचान जाते थे कि आपने रियाज किया है कि नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। कि उनके बहुत प्रिय रहे होंगे आप? जी, मास्टर जी ने नूतन को भी सिखाया, मुकेश जी को भी, और बड़े बहुत काबिल मास्टर जी थे, अब तो रहे नहीं। तो परीक्षाएं तो कोई नहीं दी होंगी, बस सीखते जाते थे आप? जी हाँ, परीक्षा यही थी कि जो मैं तुम्हें कहूँ उसे तुम इम्प्रूव करो। यू मस्ट इम्प्रोवाइज, यू मस्ट लर्न टू इम्प्रोवाइज। नहीं तो सारे काम में पता नहीं, सर 7 सुरें हैं आपके, ऊपर नीचे तुम गाते रहोगे तो उसी रट में रह जाओगे। जी। सो दैट इज हाउ यू लर्न टू कंपोज, यू लर्न टू, एंड आई थिंक बड़े हद तक वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है आपको ज़िंदगी में भी। यू लर्न टू इम्प्रोवाइज। मैंने अपनी एक्टिंग में ऐसा किया हुआ है, मैंने अपने गाने की हरकतें में ऐसे किया। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई कोरियोग्राफर नहीं आया, कोई डांस मास्टर नहीं था मुझे कहने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 करो। मैं खुद करता था, तो मैं इम्प्रोवाइज करता था। यहाँ तक कि अगर उस गाने के 2-3 टेक हो जाएं तो मैंने पिछले टेक में क्या किया था मुझे खुद नहीं मालूम था, क्योंकि माई नेक्स्ट टेक वुड बी अ लिटिल डिफरेंट टेक। तो दीज थिंग्स हेल्प यू इन लाइफ। वो एक जड़ बन जाती है जिससे आप यू कैन टेक ऑफ। हम लोग शमी कपूर जी नौशाद साहब के गीतों की बात कर रहे थे। नौशाद साहब गाने कमाल है, सब क्लासिकल गाने थे उनसे बढ़कर, एंड ही यूज क्लासिकल म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। उनके गाना था वो मधुबन में राज का नाच है, क्या बात है साहब। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका
मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। डोलत छम छम कामनी डोलत छम छम कामनी, चमकत जैसे कामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन, क्रांता 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। रे सा रे मग प म ध प नि ध सा नि रे सा रे सा नि ध प म प ध नि सा रे सा नि ध प म प ग म ध प ग म रे सा। मधुबन में राधिका नाचे रे, सा 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 नि ध प म प ध प ग म रे सा नि रे सा सा ग म सा नि ध सा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओते नादर देता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर देता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर देता नीता धारे धीम धीम तना नादर देता नीता धारे। ओते ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर 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 तिरकिड़ता तुम तिरकिड़ता तिरकिड़ तादा ने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता दार धीम धीम ताना ना।
संगीत का शौक तो शम्मी कपूर जी पूरे परिवार में ही था आपके, जैसा कि आपने बताया माता जी को बहुत शौक था इसलिए आपको सिखाया, और राज साहब को भी संगीत का बहुत शौक था, और पिताजी भी आपको ये संगीत में बहुत रुचि रखते थे ना। तभी मैंने कहा ना, बताया आपको कि हाँ। शशि कपूर की लकीर से सीधी नहीं हुई जी। वो बेचारा नहीं गा सका। माई फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। माई फादर बिलोंग्स टू एन ईरा जहाँ पे ग्रेट सिंगर्स थे, पंकज मलिक, के.एल. सहगल, केसी डे, आर.सी. बोराल की म्यूजिक है, ये उन लोगों के, एंड ही ट्राइड सो मच ही कुडंट सिंग। सेम विद शशि कपूर, बड़ी बेचारी की नीयत बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो बैठा था वहाँ पर, लेकिन वो माखन खा गया, 2-3 सुरें इधर उधर हो जाती थी, फिर उसकी आंखों में से आंसू निकल आते थे। हाँ, ये सब भगवान गले में सुर देता है, आप उसको मांझ के अच्छा कर सकते हैं, चमका सकते हैं, पर ऊपर वाले की कृपा होती है तभी संगीत आता है। संगीत की तो क्या बात है, अगर संगीत जीवन से जुड़ा है तो जीवन भी सुरीला हो जाता है। तो शम्मी कपूर जी, हम लोग नौशाद साहब के गाने आपकी पसंद के सुन रहे हैं, और नौशाद साहब के संगीत की तो क्या बात थी, जहां एक तरफ क्लासिकल म्यूजिक उन्होंने इतना सुंदर अपनी फिल्मों में प्रयोग में लाए, अपने गीतों में, और वहीं मेलोडी भी जो थी उनकी वो लाजवाब थी। और मेलोडी में भी उन्होंने क्या नूरजहान से गाने जो गवाए थे, वो बहुत ही बढ़िया गाना था, आवाज दे कहाँ जी। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बेदर्द आसमां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। अच्छा, नौशाद साहब ने जो उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है
उसका भी उन्होंने अपनी फिल्मों में बहुत प्रयोग किया। तो बढ़िया। ऐसे कोई गाने आपको पसंद हैं जो नहीं, फोक पे? नहीं, गाने तो इतने सारे पसंद है कि मैं आपका प्रोग्राम 24 घंटे चलाता रहूंगा। लोग 24 घंटे सुनते भी रहेंगे, उन्हें इतना अच्छा लगेगा कि शम्मी कपूर साहब संगीतकारों की बात कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले। उजाले उनकी यादों के, उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे अभिनेता शम्मी कपूर की शख्सियत के कुछ अनछुए पहलुओं को। शम्मी कपूर जी, आप बता रहे थे कि आपकी जो फिल्में थी उसमें कोई कोरियोग्राफर नहीं होता था, आपको शुरू से ही डांस का बहुत शौक था और आप खुद ही उसका रियाज करते थे। मुझे डांस का इतना शौक रहा कि मेरे पिताजी के थिएटर में जब काम करता था तो नरगिस जी ने मुझे एक वही मैं जानना चाहती हूँ। ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर मुझे प्रेजेंट किया था और उसके साथ कुछ रिकॉर्ड भी मुझे खरीद के दिए थे। 20 रिकॉर्ड्स खरीद के दिए? जी, मैं आई कुडंट अफोर्ड इट। मेरी थिएटर में तनख्वाही 50 रुपए की थी, लेकिन मुझे इतना शौक था म्यूजिक का कि जब हम थिएटर में आउट स्टेशन जाया करते थे टूर पे, और जहाँ पे भी हम परफॉर्म कर रहे होते, जिस घर में रहते थे, रात को कुछ 11-12 बजे जब शो ख़त्म होता, हम नहा धोकर खाना वाना खा के मैं उस घर के टेरेस पे जाकर अपना रिकॉर्ड प्लेयर बजाता अकेले, और उसका म्यूजिक सुनता ही नहीं था, उसके ऊपर मैं डांस करता था। और डांस मतलब कि मुझे वो डांस के स्टेप्स वगैरह नहीं आते, मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन मैं उस म्यूज़िक को एक्सप्रेशन देता कि उस म्यूज़िक की जो हरकतें हैं, जैज़ म्यूज़िक हो, बीट म्यूज़िक हो, रामबाज हो, सांबा, तो उसको मैं एक्सप्रेशन देता था कि मैं इसे किस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकूं कैमरे के लिए। ये मैंने बहुत सारा किया था और आप यकीन कीजिए कि मुझे इस चीज़ को इस्तेमाल करने का मौका कई साल तक नहीं मिला। ये अंदर मेरे बंद करके बस जैसे घुटा हुआ एक चीज़ अंदर डॉर्मेंट रहे। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे तुम सा नहीं देखा के ज़रिए एक म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर के साथ जोड़ा और उन्होंने जो मुझे म्यूज़िक दिया, तो ये अंदर के जो जितने भी मेरे किवाड़े थे खुल गए। ये जितने भी अंदर जो एक्सप्रेशंस थे जो मैंने तब किए हुए थे थिएटर के ज़माने में, they came out and I started dancing, I started singing, I started doing everything for which I began. गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। ओ जाने जा चुरा के चली कहाँ, नशे में भरी भरी। चुराऊं मैं दिल तेरा, जिगर भी नहीं मेरा, उम्र भी नहीं मेरी। चुराऊं मैं दिल तेरा, जिगर भी नहीं मेरा, उम्र भी नहीं मेरी। ओए बहकी बहकी चाल चाल, हाय लचके जैसे डाल, हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना।
आइए। ओ भला इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आइए, भला इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आइए। हो के बेहाल बाल माँ ये शतरंजी चाल हो तेरा क्या कहना। हो के बेहाल बाल माँ ये शतरंजी चाल हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना। तमन्ना थी कम से कम कोई फूल बन के हम तेरी जुल्फ झूमते। रही आरज़ू सनम तेरा रूप लेके हम शराबी से झूमते। रही आरज़ू सनम तेरा रूप लेके हम शराबी से झूमते। बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल ओ तेरा क्या कहना। बहकी बहकी चाल चाल हाय लचके जैसे डाल ओ तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल हो तेरा क्या कहना। अरे ओ गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल ओ तेरा क्या कहना। रिश्ता रहा है तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनकी भी एक पहली पिक्चर थी जिसका वो म्यूज़िक जब प्रिपेयर कर रहे थे। यहाँ एक स्टूडियो हुआ करता था वर्ली पे, वहाँ पे ऊपर एक ऑफिस दिया गया था उनको, तो मैं वहाँ जाके बैठा था, उनके साथ बैठता था, सुनता था। मैं तब थिएटर में था और मुझे भी उस पिक्चर के लिए, वो पंचोली साहब की पिक्चर थी जिसमें नूतन थी, मुझे ऑफ़र किया गया, लेकिन उसमें से फिर इवेंचुअली मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि उनको मेरी किस्मत में मुझे काफ़ी लोगों ने निकाला है। तो पहले नौशाद साहब ने, फिर पंचोली साहब ने, और उसमें नासिर खान को ले आए, दिलीप साहब के छोटे भाई। हमें वो दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो मेरे लिए लिखा गया था वो होना था। लेकिन मेरा उनके साथ परिचय उस वक्त का है, नैयर साहब के साथ, और इवेंचुअली करते 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 फिर एक पिक्चर हम सब चोर हैं, उसमें उन्होंने म्यूज़िक दिया था। उसमें मतलब कि मेरे लिए वो ख़ास नहीं था, नलिनी जयवंत की पिक्चर थी वो। लेकिन जब तुमसा नहीं देखा मैं उन्होंने मेरे लिए म्यूज़िक दिया, तब बात और बन गई थी। उस पिक्चर ने मुझे एक मौका दिया जहाँ पे मैं अपना एक स्टाइल क्रिएट कर सकूँ। मैंने अपने बाल काट दिए, छोटे छोटे बाल रखे, मैंने अपनी जीन वीन पहनना शुरू किया, ज़रा हाथ पैर ज़रा फैलाए और सर पे टोपी लाल जो फिर किया, वो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन मुझे नैयर साहब के गाने बहुत ही पसंद थे। एक है कश्मीर की कली, दीवाना हुआ बादल, दीवाना हुआ। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई।
ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल। क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। बरसों से खिज़ां का मौसम था, बरसों से खिज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा आंचल आया के बहार आई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। अच्छा, नैयर साहब के जो एक खास स्टाइल थी, घोड़े के टापों की आवाज
और उसके साथ साथ नैयर साहब की। नैयर साहब की। नहीं, नौशाद साहब ने बहुत इस्तेमाल किया। नौशाद साहब ने किया, पर नैयर साहब ओ बचपन के दिन सब they all used it beautifully। पर वो जो तारीफ करूं क्या उसकी कोरियोग्राफी के बारे में कुछ बताइए ना, कि वो कैसे गाना रिकॉर्ड हुआ। आप जब रिकॉर्डिंग कोरियोग्राफी तो मतलब मैंने खुद की। जी हाँ जी। और एक बोर्ड के अंदर और पूरा गाना सोच के कि मैं कैसे करूंगा, वही सब रिकॉर्ड हुआ। हाँ। बहुत खूबसूरत गाना था। आप यकीन कीजिएगा कि नैयर साहब ने हमें म्यूजिक के लिए, शक्ति बाबू अब नहीं रहे, शक्ति बाबू और शर्मिला और मैं उनके ऑफिस गए रात के 8 बजे कि जी हम आपको म्यूजिक सुनाएंगे आज कश्मीर की कली का। हम सॉन्ग सिलेक्शंस के लिए, तो मुझे शक्ति बाबू ने कहा तो शमी साथ में चल, मैं साथ चलूँ। और वहाँ पे उनके आशा थी, आशा भोसले, और नैयर साहब के राइटर एस.एच. बिहारी वो भी थे। और शूटिंग करके आए थे, नहा धोकर बैठे वहाँ पर, और तब नैयर ने कहा कि अब मैं शुरू हो जाऊँ। मैं कहा जी आप शुरू हो जाइए, सुनाइए क्या क्या आपने तैयार किया। कैन यू इमेजिन दैट ही स्टार्टेड विथ दीवाना हुआ बादल, दैट इज द फर्स्ट ट्यून जो सुनाई, और सेकंड ट्यून सुनाई थी तारीफ करूं क्या। इस तरह करते 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 उन्होंने 50 ट्यूनें हमें सुनाई। उस 50 ट्यूनों में से मैंने 8 गाने चुने और मैंने नमस्कार और चल दिया। दिस इज हाउ आई सिलेक्टेड द सॉन्ग्स ऑफ कश्मीर की कली। 8 songs in 2 hours and the whole music of Kashmiri Kali was ready। उसका बताइए ना कुछ, की तारीफ करूं क्या उसकी, उसको फिल्माने में बहुत मुश्किल हुई। नहीं, एक बोर्ड के अंदर एक आदमी क्या क्या उसकी बड़ी कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है और बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मूवमेंट में, लेकिन वो सब कुछ दिमाग में मैंने सोच रखा था कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ हाथ फैलाऊँगा, पानी के अंदर यूँ करूँगा, और इवेंचुअली वो गाना सॉन्ग रिपीट होता है लास्ट लाइन जी, और वो एक क्रेसेंडो पे जब पहुँचती है तो मैं पानी में कूद जाता। तो वो सब सोचा हुआ था, पहले से तैयारी थी दिमाग में। जी बिल्कुल। कश्मीर की कली फिल्म का गाना हमने श्रोताओं को सुनवा दिया आपकी पसंद पर। अच्छा, और कौन से गाने जो ओपी नैयर साहब के संगीतबद्ध की आपको पसंद हैं, हम श्रोताओं को सुनवाएं? एक उनका गाना है नया दौर का, जो मैं समझता हूँ कि जिसने ट्रेंड सेट कर दिया, ढोलक का, रिदम का, और वो था वो जब जब वो जुल्फें ओढ़े जब जब जुल्फें थे। वाह साहब क्या बात है। पंजाबी फोकलोर म्यूजिक नैयर साहब ने बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया। ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। कभी डाल इधर भी फेरा, ओ कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। उस गाँव पे स्वर्ग भी सदके
पे स्वर्ग भी सजते कि जहाँ मेरा यार बसता, कि जहाँ मेरा यार बसता जिंद मेरी। पानी लेने के बहाने आजा, ओ पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, कि चांद मेरे छिप जाने दे, कि चांद मेरे छिप जाने दे जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। दिल लेके दगा देंगे, ओ दिल लेके दगा देंगे, याद है मतलब के ये, देंगे तो क्या देंगे, याद है मतलब के ये, देंगे तो क्या देंगे हो। दुनिया को दिखा देंगे, ओ दुनिया को दिखा देंगे, यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे, यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे हो। और एक गाना था उनका दिल तोड़ के, फागुन पिक्चर थी, रूठ के मत जाना, वो भी पंजाबी फोक। से क्या शिकवा, दीवाना तो दीवाना। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा गाना है। के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना,
मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। क्यों हो गया बेगाना, क्यों हो गया बेगाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता ये तूने नहीं जाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता ये तूने नहीं जाना। मैं लाख हूँ बेगाना, मैं लाख हूँ बेगाना, फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना। फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना। फुर्सत हो तो आ जाना, फुर्सत हो तो आ जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया मिटा जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया मिटा जाना। तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। अखियाँ मीठी तेरी जुल्फों से नीचे, दुनिया को भूल दीवानी, अब रहा ज़माना पीछे। मैं सोया अखियाँ मीठी। ये कौन हंसी शर्माया, तारों को पसीना आया, हिरनी की आँखें लेकर दिल कौन चुराने आया, दिल कौन चुराने आया। मैं सोई अखियाँ मीठी तेरी बाहों के नीचे, अब चाहे कहीं भी ले जा, तू आगे और मैं पीछे। मैं सोया अखियाँ मीठी। जन्म
के नीचे दुनिया को भूल दीवानी, अब रहा जमाना पीछे, मैं सोया अखियां मीचे। उजाले उनकी यादों के, उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विंसी फर्नांडिस और सुनील भुजबल। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। जरूर सुनिएगा जाने माने फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की।